हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। शुरू कर दी थी साफ़ सफाई। साफ़ सफाई करने के बाद अभी मुझे नहाना था। थोड़े से बर्तन पड़े हुए उनको धुलना था। और आज लाइट सुबह से ही गोल थी, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण। और जिस दिन सुबह से लाइट चली जाती है उस दिन ये मानिए कि मेरा पानी नहीं भरा हुआ होता है। शाम के समय भी नहीं भर पाई थी टंकी, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं अच्छा है। तो सोचा तो लेने गई भी रबड़ कि ले आऊं, लेकिन जानवर बंधे हुए थे, जानवरों के नीचे थी रबड़, तो फिर वापस आ गई इसी वजह से। और आज सुबह से ही जैसे ही बस ये सोचा कि जाके और रबड़ ले आती हूँ, वैसे ही लाइट चली गई। फिर ये लगा कि अभी आ जाएगी, लेकिन फिर नहीं आई। और फिर काफ़ी देर बाद आई, करीब 10:15 बजे के करीब। तब मेरा सारा काम हो चुका था। मैं पूजा के लिए भी पानी बाहर से ले ली थी। और इतनी ज़्यादा इस समय खांसी आ रही है, और अजीब तरीके की खांसी है। और ये खांसी सिर्फ और मुझे लगता है कि रात में ही ज़्यादा आती है। या तो सुबह जब उठो तब आती है, तो फिर रात में आती है। और दिन में लेटने के समय आती है। जब दिन में लेटो तब भी खांसी बहुत ज़्यादा आती है। और अजीब तरीके की खांसी है। गला ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सूखा सूखा सा है। और उसी की वजह से सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। और चूहों का तो अपना एक क्षत्र राज्य है ही। उनको तो सामान गिराने में, फेंकने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको डिब्बे काटने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको बहुत आसान है सारा उनका जीवन। ना साफ सफाई, ना कुछ करना, और बस सिर्फ बिखेरना। इसी तरह से बस चलता रहता है, रोज़ का ही क्रम है। ऐसा कोई भी समय नहीं होता दिन का या रात का जिस समय चूहे अपना काम नहीं कर रहे होते। भगवान की अलमारी में अगर आपको दिखाती तो आप देखते कि और बताते कि कितनी ज़्यादा मुसीबत है। 1-1 किलो मिट्टी निकाल के और अलमारी में डाल दे रहे थे। कई बार मिट्टी लगाई कि सही हो जाए, सही हो जाए, लेकिन सही होने का नाम ही नहीं लेता। साइड से छेद छेद करके सारे भगवान के ऊपर मिट्टी, और बिल्कुल परेशान कर रखा है चूहों ने। फिर जन्माष्टमी वाले दिन, जिस दिन से मैंने भगवान को सजाया था अलमारी को, उस दिन से नहीं काटा है, न मिट्टी निकाली है। अब आगे का भगवान मालिक है, क्या होता है खुद ही नहीं पता मुझे कि क्या होगा, किस समय उनका काम शुरू हो जाए, कुछ भी नहीं पता। फिर देखिए आ चुकी थी नाली में, और जो बर्तन पड़े हुए थे इनको साफ़ कर रही थी। और साथ के साथ लगा भी देती हूँ, क्योंकि देर तो हो ही चुकी थी। और अब ये जब स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता तो ये लगा करता है कि काम को फैलाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। जो भी काम है उसको करते जाओ बराबर, तो वो फिर आसानी से हो जाता है। और फिर मिल रही हूँ शाम के समय। शाम का क्या, दोपहर का समय था। करीब बजा था 2:15-2:30 के बीच का। लाइट जाने वाली थी, और खाना खा के थोड़ी देर बस बैठी, और तो बहुत थकान जैसी लग रही थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो करीब 10-15 मिनट लेटी रही, और फिर उठी। तो ये लग रहा था कि अभी लाइट अगर चली गई तो फिर कपड़े रह जाएंगे। तो कपड़ों को धुल देती हूँ, और उसके बाद इनको फैला दूँ, क्योंकि धूप अच्छी है। और धूप का क्या है, 10 मिनट पहले बारिश होती है और 10 मिनट बाद धूप निकल आती है। इस तरह का क्रम चल रहा है। मौसम की वजह से ही स्वास्थ्य भी सबके इफ़ेक्टिव हो रहा है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है मौसम का हमारे जीवन में कि सभी घरों में सभी लोग बीमार हैं। किसी को जुकाम, किसी को खांसी, किसी को बुखार। और बुखार जैसा तो मुझे भी रह रहा है, लेकिन मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। डर लगता है कहीं सूख ना जाए कफ, क्योंकि अगर एक बार सूख गया तो फिर इसको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी दवा नहीं ले रही, सिर्फ काढ़ा बना के पी रही हूँ, और हल्दी थोड़ी सी खा लेती हूँ, जिससे कि जो बदन में दर्द वगैरह होता है वो ना हो। और जब खा लो तो काफ़ी आराम मिल जाता है, कि इस तरह का आराम हो जाता है कि अपने सारे काम अच्छे से हो जाते हैं।
और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुलूँगी। और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। हम कभी भी ना तो स्वस्थ होते हैं, ना हम अच्छे होते हैं। और हम अगर ये सोचें कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह का हमारा जीवन है, हम उसी तरह से जी के और हमें चले जाना है। और अगर संतुष्टि नहीं है तो हम उसी में परेशान होते रहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी है, जैसा भी है, उसमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है और अपने काम को करना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्म के साथ अपने पथ पे चल लगे रहो। क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उसकी उम्मीद हमें नहीं करनी। और फिर देखिए, रसोई भी साफ़ करनी थी। और अगर ना करो तो चूहे तो वैसे भी गंदगी फैलाते ही फैलाते हैं। फिर अगर थोड़ा सा भी अन्न का जो भी रेशा भी अगर यहाँ पड़ा हुआ मिला उनको, तो फिर उछलते रहते हैं। और उसके बाद अब जाऊंगी छत पे, कपड़े फैलाऊंगी। दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ धूप निकली है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, हल्की फुल्की, और बिल्कुल हल्की फुल्की ही हुई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी। अब सूख चुका है आंगन, नहीं तो आपको दिखाती। और फिर शाम का भी रूटीन इसी तरह से उल्टे सीधे सब हो गया था काम। और फिर रात में आज ज़्यादा खांसी तो नहीं आई, क्योंकि खांसी का एक सिरप रखा हुआ था, फिर थोड़ा सा वो पिया था, उससे काफ़ी आराम मिला और फिर अच्छे से सो पाई। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में नींद खुल रही थी, लेकिन सो ली थी अच्छे से। जो कपड़े सूख चुके थे उनको टब में निकाला, और जो बाल्टी में रखे हुए थे उनको डाल के और सुखा लेती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और फिर काफ़ी सूख रहा था गला, तो ऐसा लगा कि पानी पी लेती हूँ। और फिर आ चुकी हूँ छत पे। देखिए कुछ इस तरीके का मौसम है। मौसम भी बदलता रहता है, एक एक पल में मौसम किस तरह से। और देखिए बादल, चारों तरफ ही बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल ऐसा लगता है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं आसमान में, बिल्कुल बादलों का डेरा बन चुका है। और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है कि अभी कपड़े फैला के छोड़े थे, और जब लेने आई तो बिल्कुल सारे कपड़े बिखरे हुए थे। अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से बिखरे हुए थे। और धूप अभी भी आ रही थी जा रही थी, कभी हल्की हो रही थी कभी तेज़ हो रही थी। और फिर है ये शाम का समय। ये देखिए बादल देखिए अपना डेरा डाले हुए हैं, और सूर्य नारायण अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल मध्यम रोशनी के साथ थे भगवान सूर्य। और मौसम कुछ इस तरीके का था। और ये देखिए इंद्रधनुष कल बना हुआ था। जब मैं आई तो बस इतना ही बचा था, पूरा मैं नहीं देख पाई, इतना पर बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखाती हूँ। और इस तरह से ये इंद्रधनुष फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही चला गया था, गायब हो गया था। और हम जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो हम लोग उंगली दिखा दिखा के इसको काटा करते थे। कहते हैं कि जब उंगली इसको दिखा दो तो ये उसी जगह से कट जाता है, तो हम लोग दिखाया करते थे उंगली की कट जाए। बचपन बहुत अजीब होता है, लेकिन बचपन ही सबसे अच्छा समय होता है इंसान के जीवन का, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। ना हमें किसी बात की चिंता होती है, ना हम किसी बात की कोई परेशानी, ना हमें कोई दुख होता है। और फिर मैं कपड़े उठाने लगी थी। और अब आपको अभी दिखाती हूँ हर 5 मिनट में। ये देखिए अभी इस 5 मिनट में सूर्य नारायण कहाँ पे थे और बिल्कुल नीचे जा चुके। और किस तरीके से ये देखिए आपको दिखाती हूँ आसमान का कलर, और किस तरह से चेंज हो रहा था, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं ये काफ़ी देर तक देखती रही, जब तक सूर्य नारायण नीचे नहीं गए तब तक मैं भी देखती रही और वीडियो बनाती रही। हर 5 मिनट में जो अंतर है वो आपको दिखाती हूँ। प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसके जो कलर हैं उस तरह के तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। और इन रंगों में
सुख और शांति सब कुछ छुपी हुई है। और फिर भी हम रात दिन ढूंढते फिरते हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। ना कहीं सुख है, ना कहीं शांति है, सिर्फ मन के भाव होते हैं। और देखिए बिल्कुल सूर्य भगवान जा चुके हैं और कुछ इस तरीके का मौसम हो चुका था। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और पौधों में इसी बीच में पानी डाल दिया था, क्योंकि अगर पौधों में एक समय भी पानी न डालो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।